नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शामिल जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर आज मिलिट्री विमान से दिल्ली लाए जाएंगे। कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। बता दें कि कल दोपहर कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया है। इस हादसे में 13 लोगों का निधन हुआ है। हादसे के बाद दिल्ली में पीएम आवास पर हुई सीसीएस की मीटिंग। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। सीसीएस मीटिंग में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने संसद में कहा कि हादसे में जांच के लिए कमेटी बनाई। राष्ट्रपति ने हादसे पर जताया दुख। लिखा, देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरने वालों से प्रत्येक को श्रद्धांजलि देने में साथी नागरिकों के साथ शामिल होता हूं। पीएम मोदी ने हादसे पर ट्वीट किया। लिखा, जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे। पीएम ने लिखा कि उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को लेकर जताया दुख। लिखा, देश के लिए बहुत ही दुखद दिन। हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को खो दिया है। उन्होंने लिखा है कि वे सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। हादसे पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। शहडोल के सुहागपुर में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी का घर, मौत की खबर के बाद घर में शोक का माहौल। घटना की जानकारी के बाद स्तंभ है परिवार। आखिरी बार 2012 में एक शादी समारोह में शामिल होने सुहागपुर गढ़ी आए हुए थे परिवार। सीडीएस रावत की 2 बेटियां। घटना के बारे में उनकी पत्नी के रिश्तेदार ने बताया कि जो भी खबर मिली है वह मीडिया के जरिए ही मिली है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत ने एक हीरो को खो दिया है। वहीं कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीहोर के जवान जितेंद्र कुमार को भी मौत हो गई है। इसे लेकर सीएम शिवराज ने दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक साल से अधिक समय से जारी किसानों का आंदोलन अब खत्म हो सकता है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि भारत सरकार से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त करने की पुष्टि की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक कर रहा है। इसके बाद मोर्चे को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंधु टुकड़ी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो ड्राफ्ट भेजा है उसे सर्वसम्मति से पास किया जाएगा। इस ड्राफ्ट के अनुसार मृतकों को 5 लाख का मुआवजा राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि सरकार के आधिकारिक तौर पर मुआवजा जारी करने के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया के मामले में सरकार उलझती दिख रही है। एक साथ पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं की आज सुनवाई हो रही है।
एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी की है। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश के कई कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान नवा रायपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के गंजबा सौदा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर सांसद रमाकांत भार्गव, विधायक लीना जैन समेत अनेक बीजेपी नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। लापरवाह अफसरों पर सीएम शिवराज का हंटर, समाधान ऑनलाइन में देरी पर कई अधिकारियों पर गिरीगाज, वक्त पर मामलों के निपटारे की सख्त हिदायत। पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा वैक्सीनेशन महाअभियान, दूसरे डोज का टारगेट पूरा करने की चुनौती, इसके लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। वैक्सीनेशन महाअभियान का जायजा लेने बैरागढ़ पहुंचे सीएम शिवराज। भोपाल के लाल घाटी सिंगार चोली में टीकाकरण सेंटर का लिया जायजा। इस दौरान सीएम ने लोगों से अपील भी की, कहा तीसरी लहर से बचाव के लिए दूसरा डोज जरूरी है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट, मंत्री विश्वास सारंग ने सभी मेडिकल कॉलेजों की डीन की बैठक ओमिक्रॉन को लेकर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मंत्री ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए निर्देश दिए, कहा तीसरी लहर को रोकने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में शांति भंग करने वालों की अब खैर नहीं, कानून लागू करने की तैयारी में सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। पुलिस परिवार की मांगों पर होगा विचार, सीएम भूपेश बघेल का फैसला। एडीजी हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर देश भर में जूनियर डॉक्टर्स जारी। भोपाल के हमीदिया सुल्तानिया हॉस्पिटल में बीते 24 घंटे में टाले गए 11 ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में परमिट शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ऑटो रिक्शा के संचालन मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश की परिवहन आयुक्त मुकेश जैन हाईकोर्ट में पेश हुए। इस दौरान परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने हाईकोर्ट में लिखित हलफनामे पर जवाब भी पेश किया। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में बिना परमिट संचालित ऑटो रिक्शा को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, ओमिक्रॉन और तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी है। तीसरी लहर की आशंका के बीच अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने निकले हैं मंत्री। भोपाल के डीबी अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ऑक्सीजन प्लांट, बेड, वार्ड समेत तमाम व्यवस्थाओं का किया जाएगा निरीक्षण। केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने जताया प्रधानमंत्री जी का आभार। पूर्व सीएम उमा भारती ने कैन बेतवा परियोजनाओं को संसद में मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राज्यसभा में हंगामा करने पर कांग्रेस के 6 सांसदों के निलंबन का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने लोकसभा स्पीकर और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भोपाल में महिला कांग्रेस की बैठक। प्रदेश महिला कांग्रेस में बनाए गए 4 प्रदेश उपाध्यक्ष। मीरी खान को भी मिली जगह। भिलाई में बीजेपी प्रभारी डी पुरदेश्वरी की संभागीय बैठक। दुर्ग जिले की 4 नगरीय निकायों को लेकर बैठक में बनी रणनीति। बैठक के बाद बोली पुरदेश्वरी, कहा झूठे वादे कर रही है सरकार, बारदाने पर लोगों को भ्रमित कर सही रही है राज्य सरकार।
जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मिग 21 फाइटर प्लेन किया गया स्थापित। 2018 में सेना से रिटायर्ड हुए प्लेन को पहली बार किसी कॉलेज में रखा गया। रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ के जरिए पहुंचा जबलपुर। अलग अलग टुकड़ों में फाइटर प्लेन पहुंचा जबलपुर। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा असेंबल। बालाघाट में नक्सलियों ने पाखरी मार्ग पर मंडवा गांव के पास डामर प्लांट, रोड रोलर और जेसीबी मशीन को आग लगाई। गरियाबंद में नक्सलियों ने निर्माण कार्य में मशीन में आग लगाई। 5 से ज्यादा वाहनों पर आग लगाई और मामला अमीरपुर थाना क्षेत्र का है। बीजापुर जिले में 40 से अधिक जवानों ने अपने हथियार थानों में जमा कर दिए हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। रतलाम के गुजराती चाल रेलवे कॉलोनी में कुछ बदमाशें जमकर गोलीबारी की। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते गोली चलाई गई थी। डबरा के भितरवार में कंजरों के डेरा चक मियापुर में पुलिस और आबकारी संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 650 लीटर कच्ची शराब और 10,000 किलो गुड़ जब्त किए गए। इंदौर के डीएवीवी में छात्र नेताओं के साथ सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इंदौर की स्वच्छता देखने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर महापौर, उपम मौर्य, पार्षद और अधिकारियों का दल शहर आया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 76 लाख रुपए का फर्जी लोन लेने वालों पर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई। 7 लोगों ने मिलकर फर्जी बिल और दस्तावेज लगाकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र राइट टाउन से लोन लिया था। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर के वार्ड नंबर 6 में से 28 साल से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने आज एसडीएम ऑफिस का घेराव कर दिया है। 21 लाख रुपए की लागत से यहां सड़क का निर्माण तो किया गया, लेकिन निजी जमीन होने के कारण जमीन मालिक ने सड़क को खुदवा दिया। मुंगेली की आदर्श ग्राम पंचायत सुरदा में सीसी सड़क के नाम पर 2,95,000 रुपए की राशि सरपंच और सचिव ने डकार ली। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, तब जिला पंचायत ने मामले की शिकायत की। बालाघाट में निर्माण कार्य करने के लिए एजेंसियों को पुलिस देगी सुरक्षा। नक्सलियों के आगजनी करने से सड़क निर्माण के काम हो गए हैं बंद। निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने लगाई थी आग। आग के बाद ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है। इंदौर में एक दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी की। 7 महीने पहले ही हुई थी दोनों की शादी। दोनों में अक्सर आपसी विवाद होता रहता था। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि हम अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं, अपनी मौत के जिम्मेदार हम खुद हैं। इंदौर में एडवाइजरी फर्म की आड़ में 4 ठग कंपनियां चलाने वाले एक गिरोह का तिलक नगर पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। मौके से पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 20 करोड़ के लेनदेन का रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगा है। जशपुर में गांजा की तस्करी करते युवक गिरफ्तार। दोपहिया वाहन में 5 किलो 200 ग्राम गांजा हुआ बरामद। इसकी सूचना मिली। मंदसौर में बिजली विभाग की मनमानी। विभाग के जूनियर इंजीनियर ने पकड़ा महिला का हाथ। गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायसेन के
उबैदुल्लागंज के मुख्य बाजार के एक जनरल स्टोर में भीषण आग लगी, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। छतरपुर में ओमिक्रॉन वायरस की दहशत से एक कपड़ा व्यापारी ने जहर खा लिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए देवास में अधिकारियों ने ढोल धमाके के साथ छोटे बड़े दुकानदारों के पास दस्तक दी। इस दौरान एसडीएम और निगम कमिश्नर ने लोगों को समझाइश देकर वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के लिए प्रेरित भी किया। शमशाबाद में बिजली कटौती का किसानों ने किया विरोध। किसानों ने किया विद्युत मंदिर का घेराव। समय पर पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान। बिजली कटौती से किसान रात भर जगने को मजबूर है। किसानों ने किया सांकेतिक रोड जाम। छतरपुर में अलीपुरा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव परिवहन चेक पोस्ट में बस और कार की भिड़ंत हो गई है, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सीहोर के श्यामपुर में खाद वितरण के दौरान 2 समूह के बीच विवाद हो गया। 2 समूह में विवाद होने पर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। बड़वानी में लोकायुक्त की कार्रवाई। अंजड़ शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। डबरा में 10 फीट लंबे अजगर को वन विभाग की एक्सपर्ट टीम ने पकड़ा। भीरतपुर के बिजली घर पर देर शाम निकला था अजगर। 2 घंटे की मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू। गुना में यूरिया के लिए गुना जिले के आरोन में चक्काजाम। पहले थाना और बाद में तहसील परिसर में बांटी जा रही थी खाद। यूरिया नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने मुख्य सड़क पर लगाया जाम। फसलों पर मंडरा रहा है पीला रोग लगने का खतरा। देवास में हत्या के आरोपी गिरफ्तार। भाई ने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई को मारा। देवास जिले के खाते गांव थाना क्षेत्र की है घटना। जांजगीर पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं चोर। बटालियन को भी चोरी से नहीं बख्शा। 6 घरों के टूटे ताले, 6 घरों में लाखों की चोरी। भोपाल में विदेश से आए 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। आइसोलेशन में दोनों को रखा गया। भोपाल में नाले के पानी में सब्जी धोने का वीडियो वायरल। शाहपुरा रोहित नगर का बताया जा रहा है ये वीडियो। गंदे पानी से सब्जी धोने का वीडियो वायरल होने के बाद अज्ञात व्यक्ति पर दर्ज किया गया एफआईआर। बिलासपुर में शादी समारोह से लौट रहे 3 लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी है। इस मौके पर 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में विदेश से लौटे 4 और यात्रियों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक यहां 30 लोगों को भर्ती करवाया जा चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक और जहां दहशत का माहौल है, तो दूसरी ओर डब्ल्यूएचओ ने बच्चों में संक्रमण को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है। डब्ल्यूएचओ के यूरोप ऑफिस ने बताया कि 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 53 देशों में पिछले 2 महीनों में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या दोगुनी हो गई है। उड़ीसा के जाजपुरा जिले में एक सरकारी स्कूल में 9 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। स्कूल के अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित मिले बच्चों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे।
लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बंद जगहों पर होने वाली आयोजनाओं में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों के घेरे में 1 से 2 आतंकी घिरे हो सकते हैं। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। फरीदाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है।